गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सोशियोलॉजी टुडे के दूसरे एपिसोड में आप सबका स्वागत है और मेरा नाम है पार्थ, आपका टीचर और मेंटर फॉर सोशियोलॉजी ऑप्शनल। मुझे आशा है कि पहला वीडियो आपने देखा होगा, उससे कुछ सीखा होगा, समझा होगा और ये इनिशिएटिव आपको पसंद आ रहा होगा जैसे चल रहा है। नाउ कमिंग बैक टू टॉपिक। सवाल किया जाता है कि मॉडर्निटी इन यूरोप वाज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन जिसने सोसाइटी में चेंज लाया या फिर सोशियोलॉजिकल चेंज लाया। अब इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे मैंने पिछली बार बताया था, अगर पिछला वीडियो जिसने देखा होगा उनको पता होगा कि हमेशा ना एक सवाल में दो चीज होती है। नंबर वन, एक मेन थीम ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन है किस बारे में। और मैंने बताया था कि हर सिलेबस से कुछ अपने कीवर्ड्स होते हैं, अपने इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसको हमें ध्यान में रखना है। ये सवाल का जो थीम है, जो कीवर्ड है, वो मॉडर्निटी है। दूसरा है टेल एंडेड वर्ड्स, यहाँ है इलेबोरेट। अब ये इलेबोरेट कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके जो बॉडी का जो फॉर्मेशन होगा वो इसी कीवर्ड के आधार पर होगा। अब ये इलेबोरेट क्या कहना चाहता है कि आपको कुछ और नहीं बताना, इसी चीजों को एक्सप्लेन करना है, इसके डायमेंशन के बाहर नहीं जाना। हमें ये नहीं बताना कि मॉडर्निटी क्यों आया, कैसे आया। सवाल अपने आप में कह रहा है कि भाई हाँ, हमें पता है मॉडर्निटी है। एट द सेम टाइम इसका कोई क्रिटिसिज्म होगा, इसका कोई एंटी आर्ग्यूमेंट होगा, एंटी थीसिस होगा, उस सब पे भी हमें चर्चा नहीं करनी। तो हमें जो भी स्टेटमेंट में लिखा है उसी को सिर्फ बड़ा करना है। ये 250 वर्ड का क्वेश्चन था, विच मीन्स यहाँ हमें 15 मार्क्स का सवाल है, यहाँ हमें 15 पॉइंट्स लिखने थे। अब जैसे कि हमें पता है कि हर सवाल में एक इंट्रोडक्शन होगा, फिर बॉडी और फिर कंक्लूजन आएगा। तो यहाँ इंट्रोडक्शन में हमारे सवाल का जो थीम है उस पर हम डिस्कस करेंगे, यानी कि मॉडर्निटी पे, कि भाई मॉडर्निटी क्या है। आप चाहो तो एक टेक्स्ट बुक डेफिनेशन या फिर कोई थिंकर के पर्सपेक्टिव को भी याद कर सकते हो, बाकी इतना नीड नहीं है सवाल की। सवाल की दो मेजर डायमेंशन है जिसपे लिखना बहुत जरूरी है। नंबर वन, ये कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है। तो ये कॉम्प्लेक्स फिनोमिना कैसे है ये हमें बताना है। तो ये हमारा होगा बॉडी पार्ट वन। और बॉडी का पार्ट टू क्या होगा कि इसने सोसाइटी में क्या चेंज लाया, क्या चेंजेस सोसाइटी में उसकी वजह से हुए, और फिर हम उसे कंक्लूड करेंगे। अगर किसी ने, देखिए यहाँ टेंडेंसी बढ़ जाती है इस टाइप के सवाल में जहां स्टूडेंट प्रेशर में आके सोसाइटी में क्या चेंजेस आई वो तो बता देंगे, पर वो कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है वो लिखने में या फिर वो समझने में या फिर समझाने में नाकामयाब रहेंगे और यहाँ मार्क्स कटेंगे, क्योंकि ये हिडन हिडन एरिया है सवाल में। अब आते हैं बॉडी के पार्ट वन में, यानी कि कॉम्प्लेक्स फिनोमिना कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, मॉडर्निटी आने की वजह से सोसाइटी के अलग अलग डायमेंशन में क्या चेंजेस आए, जैसे कि इकोनॉमिक डायमेंशन, पॉलिटिकल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन, कल्चरल, रिलीजियस डायमेंशन, ये सारे डायमेंशन में क्या क्या चेंजेस आए वो हमें बताने थे। दो चार पॉइंट में, हर डायमेंशन के एक दो पॉइंट सही है, दैट्स मोर देन इनफ। फॉर एग्जाम्पल, इकोनॉमिक डायमेंशन में क्या हुआ कि भाई डिवीजन ऑफ लेबर शुरू होना। फिर पॉलिटिकली क्या चेंजेस आए, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी, ये भाई इंडिविजुअल राइट्स आने लगे, सेक्युलरिज्म आने लगा पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में। फिर हमें देखने को मिलता है कि सेपरेशन ऑफ पावर, जो आज भी हम पॉलिटी में जीएस 2 में पढ़ते हैं, तो जो सेपरेशन ऑफ पावर वो भी तो वहां से आया, डेमोक्रेसी आया। जो पावर सिस्टम था वो पूरा चेंज हो गया। अब वो राजा के पास पावर नहीं था, वो चर्च के पास पावर नहीं था, पावर था लोगों के पास। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया जिससे सोसाइटी में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने लगी। फिर सोसाइटी में भी अपने आप में चेंज आया कि भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन बनता है, जिससे अर्बनाइजेशन बढ़ता है, जिससे मास ट्रांसपोर्टेशन पूरा सिस्टम आता है, जिसकी वजह से मोबिलिटी बनती है, माइग्रेशन वो बढ़ता है, नए नए क्लासेस बनते हैं। फिर हमें पता चलता है कि कल्चर और रिलीजन में भी चेंज आया। फॉर एग्जाम्पल, जो रिलीजन में था, रिलीजन डोमिनेशन था वो बदल गया, रिलीजन का इम्पैक्ट था वो बदल गया, रिलीजन का नेचर भी बदल गया, रिलीजन ऑफ इंडिविजुअल बन गया, ना कि सोसाइटल एस्पेक्ट। ये कॉम्प्लेक्सिटी को और तब बढ़ाया जाता है जब ये सारे फैक्टर एक साथ आते हैं अलग अलग कंटेक्स्ट में। जैसे कि सोसाइटी का जो क्लासिफिकेशन था अब वो पहले जैसा नहीं रहा। तो बॉडी का पार्ट वन ये था जिसमें हमें खुल के डिटेल में डिस्कशन करना था। अब पार्ट टू पे आते हैं कि भाई सोसाइटी में कैसे चेंजेस आए। अब देखिए, जब भी सोसाइटल चेंजेस या फिर ऐसे किसी चेंजेस के बारे में बात करने हैं तो ये चेंजेस हमेशा दो टाइप के होते हैं। आप चाहे तो कहीं लिख लेना। नंबर वन, विजिबल चेंजेस, और दूसरा इनविजिबल चेंजेस। ऐसे उसको कहने के लिए ये मैंने क्लासिफिकेशन बनाया कि विजिबल और इनविजिबल। इसको कहते हैं कोवर्ट और ओवर्ट। ओवर्ट यानी विजिबल चेंजेस, जैसे हमने आगे बात की कि भाई सोसाइटी में चेंजेस, सोशल चेंजेस, इकोनॉमिकल, फैमिली में चेंजेस, रिलीजन में चेंजेस, ये सारे कंटेक्स्ट में। अब ये हमने आगे बात की है तो हम इसमें दोहराएंगे नहीं, सिर्फ बता देंगे कि भाई विजिबल चेंजेस एज डिस्कस अबव। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है इनविजिबल चेंजेस। ऐसे चेंजेस जो दिखते नहीं पर है,
फॉर एग्जाम्पल सोसाइटी में हायरार्की में चेंजेस आए, जो हॉरिजॉन्टल क्लासिफिकेशन था यानी कि एक ही स्टेज में अलग अलग क्लासिफाइड करना लोगों को, ये पूरा अपने आप में चेंज हो गया। सोसाइटी के बिलीफ्स जो थे, सोसाइटी की वैल्यूज जो थे वो पूरी चेंज हो गई। नाउ सोसाइटी वाज बिकमिंग इंडिविजुअलिस्टिक रादर देन कलेक्टिविस्टिक। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सारे सेगमेंट में साइंस वाज अ डोमिनेटिंग फैक्टर। हर चीज को जस्टिफाई साइंस की बेस पे किया जाता था। जैसा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ वो साइंस की बेस पे हुआ, रिलीजन पे जो चैलेंज है वो साइंस की बेस पर आया, पॉलिटिकल डायनामिक्स जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद चेंज आता है वो भी हमें साइंस की बेस पे देखने को मिलता है। तो साइंस वाज अ मेजर फैक्टर इन दिस होल सिनेरियो। और उसके बाद जो कंक्लूजन वाला सेगमेंट है वहां हम इसको देखिए, यहां हमें इलेबोरेट करना है तो यहां बेस्ट कंक्लूजन होगा कि हम समरी दे दें। और जैसे मैंने पहले बताया था कि जब भी फर्स्ट चैप्टर में से सवाल आता है तो ऑगस्ट कॉम्टे एज अ फादर ऑफ सोशियोलॉजी उसका मेंशन हम करेंगे ही करेंगे। तो ऑगस्ट कॉम्टे यही कहते हैं ना कि भाई जब ये मॉडर्निटी आती है साइंस तो सोसाइटी पर सवाल उठते हैं। जैसे हमने पहले बात किया कि भाई क्वेश्चनिंग आता है, रीजनिंग आता है, साइंटिफिक इंक्वायरी बनती है और ऑब्जर्वेशन बढ़ता है। तो उसके कंटेक्स्ट में सोसाइटी पर जो सवाल उठे, जो ऑब्जर्वेशन हुआ, इसकी वजह से सोसाइटी में चेंज आया और सोशियोलॉजी से ब्रांच एस्टेब्लिश हुई। हर गेटिंग में तो ये पूरा जो थीम था वो आपको लिखना था। वैसे मैंने आपको बहुत ज्यादा डिटेल में समझाया है, हर मेन पॉइंट के ऊपर आप एक एक पॉइंट लिख देंगे, दैट्स मोर देन इनफ। अब ये जो क्वेश्चन था ये अपने आप में एक अप्लाइड क्वेश्चन था। ये पहले वाले क्वेश्चन जितना आसान नहीं था जहां आप पहले से ही प्रिपेयर करके जा सको। You have to make this type of question at the time in the examination. I hope this helps. Visit our website www.civilservantshub.com for more course details.